देखिए दोस्तों, जिंदगी बदलने वाली ऐसी 10 गुप्त बातें जो शायद आप लोगों को अभी तक पता ही नहीं थी और स्वयं चाणक्य के मुख से निकली गई इस कहानी के दौर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। ऐसा क्या हुआ था? एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। युवक रहता था जो हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता था। जैसे आप लोग भी देते, हम भी देते, किस्मत को दोष देता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। यानी वो जो भी काम करता है, दुनिया उसको हमेशा नीचा दिखा रही है, दुनिया उसके खिलाफ है। धन उसके पास टिकता नहीं, पैसा जो है वो उसके पास टिकता नहीं। लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। लोग क्या करते हैं? उसका फायदा उठा लेते हैं। और रिश्तेदार उसकी कमजोरी जानकर उसे अपमानित करते हैं। और रिश्तेदार उसकी कमजोरी मानकर उसे अपमानित करते हैं, सबके सामने बेइज्जती करते हैं, अपमानित किया करते हैं। एक दिन गांव के गांव के पुराने पुस्तकालय में उसे एक धूल भरी, जिसमें धूल लगी थी, धूल भरी किताब मिली, जिसमें चाणक्य की 10 बातें लिखी थी। जिसमें आचार्य चाणक्य की 10 बातें लिखी थी। पहली बात थी कि अपनी योजना किसी को मत बताओ। हम बार बार आपसे यही कहते हैं, किसी को अपनी योजना मत बताओ, आपका सगाई क्यों ना हो। अर्जुन ने सोचा कि हर बार जब वह अपना विचार सबको बताता था, अर्जुन ने सोचा कि जब मैं हर बार अपना विचार विचार सबको बताता हूं तो मेरे को टोक लग जाती है। तो वो सबको बताता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ही करते थे, हा करते थे, उड़ाते थे। और उसका उत्साह टूट जाता था और जो उसके अंदर एक ऊर्जा थी वो कम हो जाती थी। दूसरी बात थी कि मित्र और शत्रु की पहचान समय देखकर करो। तुम्हारा मित्र कैसा है, तुम्हारा शत्रु कैसा है, उसकी पहचान समय देख के करो। उसने महसूस किया कि बुरे समय में कई लोग उसने महसूस किया था कि बुरे समय में कई लोग साथ छोड़ देते हैं। तीसरी बात थी कि धन को सुरक्षित रखो। धन को सुरक्षित रखो और केवल एक सहारे पर निर्भर मत रहो। धन को सुरक्षित रखो और एक सहारे पर निर्भर मत रहो। और तीसरी बात थी, अपना अपमान का क्रोध से नहीं बल्कि सफलता से दो। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसको सफलता से दो, क्रोध मत दो। चौथी बात थी कि अपना अपमान का बदला क्रोध से मत दो। पांचवी बात थी कि अत्यधिक सरलता भी नुकसान पहुंचा सकती है। हम सोचते हैं ना कि हमको कोई शॉर्टकट मिल जाए, कुछ सरल मिल जाए, तो वो नुकसान पहुंचा सकती है जिंदगी में। छठी बात थी कि समय सबसे बड़ा अस्त्र है। अस्त्र माने हथियार, शस्त्र माने कपड़े, अस्त्र है। सातवीं बात थी कि जो व्यक्ति अपने रहस्य सबको बता देता है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने रहस्य जब सबको बता देता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। वो होने से पहले खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आठवीं बात थी कि बुद्धि बल से अधिक बुद्धि बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है। बल से अधिक बुद्धि शक्तिशाली होती है। नौवीं बात थी कि अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और लोगों की बातों से विचलित मत हो। लोग क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, तुम अपना काम देखो, बस हो गया। और 10वीं बात, आखिरी बात ये थी कि शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। चाहे वो पतला दुबला दिखे दिखने में, चाहे मोटा दिखे, उसको कमजोर मत समझो। वो तुम्हारा शत्रु है, कुछ भी कर सकता है। अर्जुन ने धीरे धीरे इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वही अर्जुन ने जो उसकी कभी मजाक उड़ाया करते थे, इस जीवन में उतारना शुरू किया इन बातों को। आचार्य चाणक्य की बातें उनने उतारना शुरू किया। उसने बिना किसी को बताए छोटा व्यापार आरंभ किया। उसने बिना किसी को बताए एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। जब लोग फिर उसका उपहास करने आए, यानी उपहास बोले, उसकी मजाक उड़ाने आए, लोग उपहास करने आए,
तब तक वह अपनी मेहनत से सफल हो चुका था, और जब तक अर्जुन जो था वो अपनी मेहनत के बल पर सफल हो चुका था। जिन रिश्तेदारों ने उसे अयोग्य कहा था, ये किसी काम का नहीं है, अयोग्य कहा था, वही लोग उससे सलाह लेने लगे। अर्जुन ने समझ लिया कि शोर मचाने वाले नहीं बल्कि धैर्य और सही समय का इंतजार करने वाले लोग जीतते हैं। जीवन में जो शोर मचाने वाले लोग होते हैं वो तो गड्ढे में जाते हैं, और जो शांत स्वभाव के होते हैं वही जीतते हैं। यह हकीकत थी और रहेगी। समय बीतता गया और उसका व्यापार बढ़ता गया, और जो उसका व्यापार था वो बढ़ने लगा तेजी से। लोग आश्चर्य करने लगे कि जो युवक कल तक असहाय था, असहाय मैंने उसके बाद कुछ नहीं था, वो आज सबके लिए प्रेरणा कैसे बन गया? ये क्या हुआ? वो सबके लिए प्रेरणा कैसे बन गया? एक दिन उसने अपने छोटे भाई से कहा कि जीवन की सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय होती है। जिस दिन आप अपने मन को जीत लोगे कि मैं कर लूंगा, करके रहूंगा, तो स्वयं की विजय होती है, उस दिन आप जीत जाओगे। यदि कोई व्यक्ति इन 10 बातों को समझ ले तो, जो अभी अभी हमने आपको सुनाई मेरे फैमिली, आप भी और हम भी अगर इन 10 बातों को समझ ले, उसे ना भोग्य रोक सकता है ना शत्रु। और गांव के लोग कहने लगे कि अर्जुन को कोई गुप्त मंत्र मिल गया है। अब ये देखिए दोस्तों, कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना लोगों को। तो गांव के लोग कहने लगे कि अर्जुन को कोई ना कोई तंत्र मंत्र मिल गया है। पर सच्चाई यह थी कि उसने केवल चाणक्य की नीति को समझकर, अर्जुन ने सिर्फ चाणक्य की नीति को समझकर अपने जीवन में उतारा था। चाणक्य की नीति की कहानी सुनकर अपने जीवन में उतारी थी वो 10 चीजें, और वही ज्ञान उसे साधारण से असाधारण बना गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी कहानी हम और सुनाएंगे। धन्यवाद।